कर्नाटका वक्फ बोर्ड से एक बड़ी खबर आ रही है। मैसूर के रिफा उल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से कुछ साल पहले 8 करोड़ का कर्जा लिया गया था, जिसमें ज़मानत वक्फ बोर्ड की ज़मीन रखी गई थी। अब वो 8 करोड़ की रकम सूद के साथ 32 करोड़ हो गई है और उसकी रकम की अदायगी न होने पर कैनरा बैंक ने इस ज़मीन को नीलाम करने और इस पर कब्ज़ा करने की जो है नोटिस जारी कर दी है। इस सिलसिले में आज वक्फ बोर्ड के मेंबर और साबिक वज़ीर तनवीर सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के सीईओ भी थे। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक नोटिस जारी की है बैंक को कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसे अंधेरे में रख के जो है इदारे ने ये लोन लिया था। अब जो है इस प्रॉपर्टी को ज़ब्त न किया जाए, जबकि इन मेंबरान की तकरीबन 12 मेंबर इसमें शामिल हैं रिफा उल मुस्लिमीन की। इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया जाए और इस वक्फ प्रॉपर्टी को ज़ब्त न किया जाए। इस मामले में इन्होंने एक नोटिस भी दी है बैंक को। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और कहीं ना कहीं एक अफसोसनाक ख़बर भी है कि इस तरह से मुस्लिम इदारे वक्फ की प्रॉपर्टियों को ज़मानत पर रख के रहन रख कर जो है बड़ी बड़ी अमाउंट उठाते हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है इदारों को ही होता है। अगर ये ज़मीन नीलाम होती है तो इसका जो नुकसान है वो कम्युनिटी का ही नुकसान होगा। इस पर जो है आवाम को आगे आना चाहिए, इस पर सवाल उठाने चाहिए, उसकी तफ्तीश करनी चाहिए। अब वक्फ बोर्ड भी जो है इसमें काफ़ी एक्टिव फ़िलहाल नज़र आ रहा है और वक्फ बोर्ड का कहना है कि किसी भी हाल में जो है उस ज़मीन को बैंक कब्ज़ा नहीं कर सकती, क्योंकि जो वक्फ की ज़मीन है वो अंदेशा वली जो वहाँ की कमेटी है, दरगाह है, उसकी वो ज़मीन है और इस ज़मीन को जो है इस पर कोई हक़ नहीं बनता। ये कमेटी ने जो है धोखा देकर जो है ये इस तरह का जो है मामला किया है, तो वक्फ बोर्ड ने इस पर नोटिस जारी की है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्रवाई होती है। चलिए देखते हैं तनवीर सेठ क्या कह रहे हैं। शहर मैसूर का एक कदीम तालीमी इदारा जो अपना सफ़र 1961 में शुरू किया, आज एक आला पैमाने पर एक तालीमी इदारा कायम हुआ है। दावा तो यही करते हैं कि मुसलमानों के हमदर्दी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि इदारे के सफ़र में तिलक नगर मैसूर का जो ईदगाह है उसके लगभग 2 एकड़ ज़मीन 99 साल के लिए उनको लीज पर गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ साल 1980 पर 1 में दिया गया था। जब से इदारा तो बाकायदा चल रहा है। साल 2015 में एक पेपर नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बात हमारे सामने आई कि ईदगाह की ज़मीन जहां लाखों करोड़ों लोग अब तक सजदा करते आए हैं, ऐसी जगह इस इदारे वालों ने गिरवी रख दिया था। तो फौरन ही वो दौर मैं एमएलए रहा और फौरन वजारत भी मुझे हासिल हुई, तो एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुजीबुल्लाह ज़फ़ारी को हमने डाला और बैंक के साथ क़ानूनी एतबार से हमारी जद्दोजहद की और ईदगाह की ज़मीन जो वफ़ की थी उसे हमने निकालने के बाद ये सोचा कि चलो हमारे सामने मामला आया और हल हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और इदारे के ऊपर क्रिमिनल केस डाले और वो केस आज भी वफ़ ट्रिब्यूनल में बाकी है। एविक्शन की नोटिस भी जारी की है और साथ ही साथ हमारे नए वफ़ एक्ट के साथ जो वफ़ रूल्स बना उसमें 62 नंबर का जो हमारा रूल है ये कहता है कि नए कानून आने के बाद वफ़ रिलीज़ रूल्स आने के बाद 99 साल की जो लीज है ये ख़त्म और ख़ारिज हो जाती है। इनको नोटिस देकर हमने कहा। इसी इदारे को साल 1989 में हज़रत अंदेशा वली सुन्नी मकान मैसूर, ये तिलक नगर के आते में था। हर दिन
माहौल वहाँ का बिगड़ता गया, तो बोर्ड ने फैसला लिया कि इस जगह कॉरपोरेशन को अक्वायर हो जाने दो। अक्वायर होने के बाद 9,60,000 रुपये उस तारीख में कॉम्पनसेशन आता है और वो पैसा पूरा रिफॉल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को दिया जाता है। 2002 में जब तक मुतवल्ली की हैसियत से मेरा वालिद रहे और उसके बाद इस इदारे के सदर भी मेरा वालिद रहे रिफॉल मुस्लिम जी, तो 2002 में मेरे वालिद के इंतकाल के बाद, हो सकता है ये उनकी ख्वाहिश भी रही, सेक्रेटरी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब 25/9/2002 को ये ख़त लिखते हैं। ख़त के ज़रिए ये इत्तला देते हैं कि उदयगिरी में 11 दुकान जो तामीर किए गए हैं, ये दुकानों के साथ वहाँ की जगह हज़रत अंदे शाह वली के नाम से हमने रखा है। बोर्ड उस वक्त रजिस्टर नहीं करती, तो इस मामले को ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। 2009 में इस इदारे ने लगभग 8,75,00,000 रुपए का कर्जा लिया है कनारा बैंक से। जी, रिफॉल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट कनारा बैंक से 8,75,00,000 रुपए का कर्जा लिया है। कर्जा लेने के बाद गुज़िश्ता 11 साल में उसकी अदायगी के लिए 1 रुपया नहीं बना है। 11 सालों में कुछ नहीं। जी, तो 8,75,00,000 आज 32 करोड़ रुपए बना है। 1 से 5 नोटिस बैंक से जारी हुए हैं। हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, इसमें ना हम लेना था ना देना था, हम हमारी जगह हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान मैं मानता हूँ। कोरोना का वबा हमारे लिए एक ज़िल्लत थी, लेकिन औकाफ़ी मामले में एक रहमत की शक्ल में जिस मुकाम पर कोविड केयर सेंटर हमने शुरू किया, कोविड केयर सेंटर जहाँ चल रहा था वहाँ पे बैंक वालों ने लाकर नोटिस ला, जब जाके पता चला कि इस इदारे ने फिर से एक बार वक्फ की जायदाद को गिरवी रखा है। यानी जो 8 करोड़ रुपए जो जी। दिया था लोन, वो वक्फ की जायदाद को गिरवी रखे। ये रिफॉल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट के 14 इदारे चल रहे हैं, जिसमें मजीद इदारे वक्फ के जगह में ही चल रहे हैं। तो इसमें जहाँ अंडे शाह वली का पैसा इनको दिया गया था, एक पैसों के आवाज़ में लगातार इनको नोटिस जारी होती थी। जस्टिस निसार अहमद की एक कमीशन एक रिपोर्ट दी है। इसके बाद बोर्ड में इसका एक रेजोल्यूशन होता है कि 1 एकड़ 4 गुंठे की ज़मीन अगर आज के तारीख में होती तो इसकी कीमत 24 करोड़ रुपए 25,00,000 रुपये होती। तो ये पैसा अदा करो या फिर हमें 1 एकड़ 4 गुंठे की ज़मीन दो। ये मांग बोर्ड से लगातार उनको नोटिस के ज़रिए बताते थे। जी, 2015 में इनके ऊपर एक नोटिस जारी होती है कि पैसा अदा करो या फिर रहना जगह दो। 2016 में फिर से बोर्ड में ये मसला आता है, तो सेक्शन 40 के तहत, क्योंकि इन्होंने इनके ख़त में ये लिखा था कि अजीज़ सेठ के इंतकाल के बाद इदारा भी ख़त्म हो गया और पैसा भी ख़त्म, और हमने इस पैसे को मुसलमानों के बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च कर दिया है, पैसा हम नहीं दे सकते। तो इसके बाद इन्होंने सेक्शन 40 के तहत एक नोटिस जारी किए हैं। उनका कोई इसमें तकरार नहीं था। तो 2018 में इस 1 एकड़ 4 गुंठे को रजिस्टर कर लिया गया है। वक्फ में रजिस्टर कर लिया गया है। तो वक्फ में रजिस्टर होने के बाद हमारे को इसका इल्म तक नहीं था। तो अभी अनवर मारपाड़ी का रिपोर्ट असेंबली में पेश होने के बाद बेंगलुरु का एक नौजवान जो मेरे वालिद
और उनके वालिद करीबी गहरी दोस्ती थी। उन्होंने आरटीआई में सितंबर के महीने में अंडेशा वली का पूरा रिकॉर्ड पूछे हैं और अक्टूबर में ये चीज़ उनको उनके हाथ में मिली है। उसके बाद ये मामला अक्टूबर 27 तारीख को बैंक की नोटिस लगने के बाद मैसूर में बहुत सारे तंजीमें, बहुत सारे नौजवान और तालिबात जो फारूकिया से फारिग हुए थे, ये तमाम अपने गुस्से को जाहिर किए। काफ़ी सारे ने मेरे पास चंद डॉक्यूमेंट्स ला कर दिए। ला कर देने के बाद जिसमें ये आरटीआई का दाखिला भी मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि ये चीज़ को मैं सरासर टुटला भी नहीं सकता या मान भी नहीं सकता। तो 4 तारीख का दिन मैं वो बोर्ड को एक खुतूत के ज़रिए मैं ये लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट मेरे पास आए हैं, इसकी जानकारी, इसकी सच्चाई मुझे समझाए। फिर 14 तारीख को और एक ख़त लिखता हूँ कि 2002 में जिसका इरादा वफ़ करने का था और आप लोगों ने वफ़ करने के बाद इसे कर्जा लेने की कैसे इजाज़त दी गई। तो ये सब देखने के बाद वो सीईओ के साथ मेरा राबिता रहा और कल और आज सीईओ के साथ बैठकर बात करने के बाद आज अखबार के साथियों के सामने मैंने बात रखा, जिसमें सीईओ और मुजीबुल्लाह जफारी जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन दोनों को बिठाकर बात किया। ये वाकई वफ़ की जगह है। सबसे पहले सजदा करने वाली ज़मीन जाकर गिरवी रखे, उसके बाद जिस जगह में है ना तालीम फराहम हो रही है, ऐसी जगह गिरवी रखें और बोर्ड को है ना अंधेरे में रखें। वफ़ के जायदाद के साथ खिलवाड़ किया है, एक बार क्रिमिनल केस डाला गया है, इस मामले में भी सख्ती के साथ कार्रवाई होना है। मैं आपको जो पेपर्स दिया हूँ उसमें बैंक की नोटिस भी है। वफ़ का नाम कहीं लिखा नहीं है, हकीकतन वफ़ का नाम कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ज़मीन वफ़ की है। तो इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई करना और बैंक को है ना नोटिस देने की मैं मांग रखा था, तो उन्होंने ईमेल के ज़रिए और ख़ुद वहाँ के ज़िम्मेदारों को, आला ऑफिसरों को इसका पूरा दाखिला हमने पहुँचा गए हैं और सिटी कॉरपोरेशन को भी इसका खाता कराने के लिए भी पहले से खत लिखे हैं, ये मांग रखे हैं। कल इंशाल्लाह मैं वज़ीर आला से मिलूँगा और मांग रखूँगा कि तालीमी इदारा जो प्राइवेट है, किसी को हिसाब नहीं दिया गया है, पैसा किस लिए लिया, कहाँ खर्च किया और ना अदायगी करने का सबब क्या है, ये आज तक किसी को मालूम नहीं। इसका ऑक्शन 30 तारीख को रखा गया है। तो हमने है ना आज बैंक के आला ऑफिसरों से भी बात हुई, कल सीईओ की जानिब से है ना लॉयर नोटिस भी जा रही है। इंशाल्लाह इसके ऊपर काबू लेने की पूरी मांग है और साथ में मेरी ये मांग भी है कि जो इदारे में ट्रस्टीज़ हैं, बास ट्रस्टीज़ ये कह रहे हैं कि लोन लिया गया है, हमें पता ही नहीं है। बहरहाल 12 ट्रस्टीज़ हैं, उनके ज़ाती जायदाद को होना तो जब्त कर लें, वफ़ की जगह छीने नहीं देंगे। तो ये जो ऑक्शन है, ये किसने ऑक्शन रखा? कैनरा बैंक ने। क्या है सर, बिल्डिंग कुछ बिल्डिंग भी है उसमें? नहीं, ये खाली जगह है, खाली जगह 11 दुकानें हैं और खाली जगह है 1 एकड़ 4 गुंठे में। कुछ दिन पहले एक खबर व्हाट्सएप में वायरल हो रही थी कि डेंटल कॉलेज जो है वो नहीं, डेंटल कॉलेज वाली ज़मीन जो है वो वफ़ की जगह पे है, वो उसका नाम अभी निकाल दिया गया है। हमारे नोटिस के बाद बैंक वालों ने ईदगाह की ज़मीन का कब्ज़ा जो करने वाली थी उससे अपना इरादा बदल लिया है। उस पर हमारी लीगल नोटिस भी जारी है, क्रिमिनल केस डाला गया है, ट्रिब्यूनल में केस है। अभी आप क्या चाहते हैं सर, किस तरह से कर? अभी वफ़ की जगह का 1 इंच भी किसी को लेने का हक नहीं है। बैंक को भेजे हैं, अब कल लॉयर नोटिस भी जाएगी। कल मैं भी बेंगलुरु में ही हूँ, हुकूमत से भी मैं मांग करता हूँ कि इस मामले में चाहे वो सदर, सेक्रेटरी, ट्रस्टीज़ हैं, उनके जायदाद को जब्त कर ले
वफ की जगह पे हाथ डाला कौन है इसने। सर सदर सेक्रेटरी? सर प्रोफेसर रियाज अहमद साहब सदर हैं, ताज मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी हैं, प्रोफेसर अकील साहब वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनाब शौकत पाशा जॉइंट सेक्रेटरी हैं, प्रोफेसर सईद साहब हैं और डॉक्टर मुनीर। ये 6 अफराद आज का दिन ट्रस्ट में है। 4 अहबाब उनका इंतकाल हाल ही में हुआ है, तो वो हमारे में नहीं है। 2 ट्रस्टीज इस्तीफा दिए हैं। तो अब 6 एक्टिव हैं। इसमें 12 के 12 नाम है, जब 8 करोड़ का कर्जा लिया गया था उस वक्त पूरे 12 के 12 है। बैंक की नोटिस में 12 नाम भी है। तो हमें मेरी ये मांग है कि उनके प्राइवेट जायदादों को हाथ डालें। ये इदारा हमारे शहर मैसूर के बाज़ बुजुर्गों का इसमें हिस्सा है, मुसलमानों का हिस्सा है। ये अक़लियतों का इदारा है, इसमें किसी की मनमानी चलने नहीं देंगे। ये जगह किसी भी हाल में बिक्री होने नहीं देंगे। वफ़ की जो जगह है उसे भी बचाएंगे। इदारे की ज़मीन अगर उनके हाथ में काम करना नहीं आता तो वो छोड़ें।